हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये अक्सर ये पूछा जाता है, दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो मिरर फार्मूला है गोलीय दर्पण के लिए होता है, अवतल या उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अवतल के लिए, उसके बाद हम उत्तल को देखेंगे। उत्तल दर्पण में भी इसका जो रिलेशन होगा वही रिलेशन होता है। आपका रिलेशन क्या होगा वो इसको थोड़ा देख लेते हैं भाई, क्या है रिलेशन। जो दर्पण फार्मूला जो है, दर्पण जो सूत्र है जिसे मिरर फार्मूला कहते हैं, इसको हम लोग प्रूव करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ क्या है तो दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण का फोकस दूरी है। यू क्या है तो दर्पण से वस्तु की दूरी है। और v क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी है। इनके बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है, यानी एफ यू और v के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। इसी रिलेशन को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक गोलीय दर्पण कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण में हम कुछ प्रतिबिंब निर्माण करके देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे रखेंगे, जो कि इसका रिलेशन जो है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो सबसे पहले इसको यदि हम देखें, डिफाइन करें कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो किसी भी गोलीय दर्पण के हम दर्पण सूत्र का डिफाइन हम यहीं से कर सकते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के, किसी भी गोलीय दर्पण के या दर्पण सूत्र देख रहे हैं तो किसी भी गोलीय दर्पण के एफ यू और v के बीच जो संबंध दर्शाने वाले समीकरण है, इक्वेशन है, उसी को हम बोलेंगे दर्पण सूत्र। किसी भी गोलीय दर्पण के एफ यू और v के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। जहाँ एफ क्या है फोकस दूरी है, यू क्या है वस्तु की दूरी है और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, गोलीय दर्पण एक बना ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगेन देखेंगे, इसका प्रूफ की ओर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, एक हम गोलीय दर्पण कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका जो है, सॉरी गोलाकार नहीं बन पा रहा है, ये जो है गोलीय दर्पण बना लेते हैं। हाँ बन गया। ये आपका जो है गोलीय दर्पण है और इसमें हम वस्तु को कहीं भी रख करके एक प्रतिबिंब निर्माण कर लेते हैं और उसी के सहायता से हम लोग इस फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो गोलीय दर्पण मान लेते हैं कि XY एक अवतल दर्पण है और XY एक अवतल दर्पण है, जिसको XY को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। और द्वारक के मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और इसको हमने क्या करेंगे, ध्रुव के बाद यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये वक्रता केंद्र हो गया। अब हम एक वस्तु निर्माण कर लेते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये वक्रता केंद्र है, इसमें अनंत के बीच में जो है एक वस्तु कंसिडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इतना हाइट का, ठीक है, इतना हाइट का कोई वस्तु है। किसके किस में बीच में, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई हम वस्तु को रख दिया। रखने के बाद इसका इमेज बनाएंगे। तो इस वस्तु को हमने नाम दे देते हैं, और नाम दे दिया ए और बी। इस वस्तु को नामकरण कर दिया ए और बी। तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होगा, सबसे पहले फोकस से गुजरेगा। तो ये फोकस से गुजर गया, ये फर्स्ट लॉ हो गया। ये जो प्रकाश किरण के फर्स्ट नियम यही कहता है। दूसरा क्या करेंगे, चाहे तो ऐसे नहीं करके हम एक नियम का यूज और कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं करके, देखिए एक और कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा याद ही कर जाइएगा। इस कंसेप्ट से थोड़ा सा टफ पड़ जाता है प्रूव करना, लेकिन ए वाला जो कंसेप्ट है ना, ज़्यादातर ए वाला कंसेप्ट का आप लोग यूज कीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर नहीं गुजारिएगा प्रकाश की किरण को। क्या करना है आपको, यहाँ पे सेंटर मान लेना है और सेंटर मानने के बाद देखिए ए वाला जो है वस्तु जो है हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख देते हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रख दिया। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसके सर से यहाँ से जो है, यहाँ से इसके ध्रुव पर गुजारिएगा प्रकाश की किरण। यहाँ से अब क्या होगा, उसमें क्या होगा, ज़्यादा टफ पड़ जाता है, इसीलिए ओ वाला को हम नहीं बताना चाह रहे हैं।
ठीक है, ये ध्रुव से गुजारेंगे। अब इसके लिए भी तो नॉर्मल का काम करेगा, ये जो आपतित किरण है, और यहाँ सी से लेके कहीं भी मिला देंगे, यहाँ भी मिला देंगे, यहाँ भी मिला देंगे, तो नॉर्मल का काम करेगा सी से पी तक के। तो ये नॉर्मल का काम करेगा, तो ये हो गया आपतन कोण। और जितना कोण से आया था रिफ्लेक्ट हुआ है ध्रुव पर, ठीक है, इंसिडेंट हुआ है, उतना ही रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही तो निकलेगा। तो आई और आर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये आपतन कोण हो गया और ये आपका हो जाएगा परिवर्तन कोण। इससे क्या होगा, आप लोगों को प्रूव करने में बहुत इजी हो जाएगा। अब ऐसे गुजारते थे फिर फोकस बनाना पड़ता, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था। अब इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, एक केंद्र से होकर गुजारेंगे और दूसरा जो है ऐसे केंद्र से होकर गुजारेंगे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से जैसे ही इंसिडेंट होगा उसी रास्ते वापस चला जाएगा। तो आपका इमेज जो है, और ये तो जानवे करते हैं, इसके जो है सी और यहाँ पर इसका जो एफ होगा, फोकस होगा उसके बीच में, जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जो कि सी है, इसी के बीच में यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर ए इक्वल और ए इक्वल आपस में होता है, ये फोकस होता है, तो जानवे करते हैं। तो जो प्रतिबिंब बना, मान लेते हैं प्रतिबिंब का वस्तु का नाम ए और बी दे दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में बना है। देखिए वास्तविक किरणों के कटान से बना है, वास्तविक किरणों के कटान से बना है, वास्तविक प्रकाश की किरण है यहाँ, तो इसका इमेज, यही इमेज आपका बना है। ये आप इतना बना लिए तो आप समझिए प्रूफ कर चुके हैं। ए और इसका जो है बी, इसका प्रतिबिंब बन गया। तो सबसे पहले यदि इसे लैंग्वेज के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है, वस्तु क्या है, वस्तु का ऊंचाई AB है, जिसका अंतिम रूप से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A' B' बनता है। और इसके बाद हम आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है। ये ऐसे हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। फिलहाल ये आपका रहा फिगर। ये वाला यहाँ से गुजारते तो कुछ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है प्रूव करने में, इसीलिए हमने ध्रुव से गुजार करके जितना एंगल से इंसिडेंट करवाया था उतना एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ दूसरा किरण सी से आया, सी से ही रिटर्न हो गया। ठीक है, ये यूज कीजिएगा, बहुत आप लोग को यूजफुल होगा। चलिए हम लोग अब लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो चलिए आपका ये लैंग्वेज रहा, कुछ नहीं, लैंग्वेज में बस जिस फिगर के माध्यम से ही हम लोग लिखे हैं, क्या देखिए, माना कि XY क्या है, माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, और वक्रता त्रिज्या इसका यहाँ से P से लेकर C तक R हो जाएगा, ध्रुव P है। ठीक है, यही लिखा गया है। इसके बाद लिखे हैं अब परिवर्तन के नियम से आपतन कोण परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो ये जो एंगल I होगा R के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कोण जो है BPA बराबर A' P और B', ये I बराबर R होता है ना, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा। ए वाला ट्रायंगल को देखिए जरा, ए वाला ट्रायंगल को, यहाँ से ए वाला ट्रायंगल को और ए वाला ट्रायंगल को, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे हम बना देते हैं। देखिए ये जो ऐसा है और यहाँ से वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब इधर बना है, इसका प्रतिबिंब का नाम A', B', वस्तु का नाम A और यहाँ पे B है, और यहाँ पे आपका जो है C है, और ऐसे जो है दोनों देखिए, इसका 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, ऐसा ही है, दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन से भाई, तो A B C में चलिए, त्रिभुज जो है AB और C में, ठीक है, ABC और त्रिभुज किस में चले भाई, त्रिभुज चाहे ऐसे जो 90 डिग्री वाला है उसको बीच में रख लीजिए थोड़ा, BAC और त्रिभुज B', से त्रिभुज B', ट्रायंगल B', A', C में चलते हैं। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है, ये दोनों त्रिभुज जो है ना, ये समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज है कैसे, देखिए हम बताते हैं। दो त्रिभुज का कोण यदि, किसी भी दो त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में इक्वल हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, एंगल। देखिए ए वाला 90 डिग्री है और ए वाला भी 90 डिग्री है, और ए वाला x होगा तो भी x होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो दोनों भुजा का जो अनुपात होगा, दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात समरूप होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ए वाला भुजा ले लीजिए, A' भी ले लीजिए, तो इसका A और B हो गया, और इसीलिए A भी ले लिए तो इसका भी लेना पड़ेगा A', B', तो ये आपका हो गया A', B'। अब
ए 90 डिग्री वाला ले लिए। अब इसके बाद ए सी लीजिए, ए से लेकर सी लीजिए, ए वाला भुजा और ए वाला भुजा का अनुपात भी इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा ए सी बटा में ए डैश सी हो जाएगा, ए डैश सी। ये कहाँ से लिए भाई? तो ये आपका हो गया समरूप त्रिभुज। ठीक है, दोनों त्रिभुज ये है त्रिभुज जो है ये समरूप है। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगेन क्या करने वाले हैं? अगेन देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, अगेन क्या करने वाले हैं देखिएगा ध्यान से। अब त्रिभुज जो ट्रायंगल देखिएगा ए पी चाहे बी ए पी में, ठीक है, ट्रायंगल देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को ले रहे हैं। ए वाला जो है ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल को ले रहे हैं। ए है और यहाँ बी है और यहाँ पी है। और एक बार ए वाला ट्रायंगल को हम लेना चाह रहे हैं। यहाँ से ए वाला ट्रायंगल जो है ना, यहाँ से ए वाला ट्रायंगल है, ये ए डैश है और यहाँ से बी डैश है। अब यहाँ भाई ए 90 डिग्री हो जा रहा है और ए भी 90 डिग्री हो जा रहा है। और ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में इक्वल हो जा रहा है। तो यदि किसी भी त्रिभुज के दो एंगल इक्वल है तो दोनों भुजाओं का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, ये आई है आर है और यहाँ पर ए भी 90 है, ए भी 90 है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो फिर से यदि हम देखें तो त्रिभुज बी ए पी में फिर यदि लिखना चाहें, फिर त्रिभुज बी ए पी और त्रिभुज पी डैश बी डैश ए डैश पी से, फिर भी ये त्रिभुज दोनों क्या समरूप। तो ए वाला भुजा और ए वाला भुजा का अनुपात, तो ए बी बटा ए डैश बी लेना पड़ेगा। और फिर इसका रेशियो, तो ए पी लेना पड़ेगा और इसके बाद ए डैश पी लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज हम एक साइड में करके समझा दिए। एक बार ए दोनों त्रिभुज लिए समरूप कर दिए और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज को और इसको समरूप कर दिए। अब क्या होगा? इसका समीकरण नंबर क्या मान लीजिए भाई? ये समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए, ओके, दिख रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को ज़रा देखिए। समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में देखिए लेफ्ट साइड और इधर भी देखिए लेफ्ट साइड, दोनों क्या है? इक्वल है। तो दो समीकरण का लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे? ये दोनों जो होगा इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी बटा में ए डैश सी बराबर ए पी बटा में ए डैश पी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ए दोनों इक्वल है तो ए साइड भी क्या हो जाएंगे? ए इक्वल हो जाएंगे। अगेन देखिए, अगेन इसको हम मिटा देते हैं। अब कुछ नहीं है, 80% हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ए सी लिखा हुआ है, ए और सी लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे चलाइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है? ए सी बटा में ए डैश सी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ए पी बटा में ए डैश पी लिखा हुआ है। देखिए ए सी क्या है? देखिए ये लाइन को थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पे ए लिखा हुआ है आपका, यहाँ से ए है, यहाँ सी है, इसके बाद यहाँ से पी है और उसके बाद क्या है? उसके बाद तो यहाँ पे ए डैश है। चाहे छोड़िए इसको भी नहीं, देखिए ए सी को समझा देते। ये जो ए सी की लंबाई निकालना है तो पूरा में से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। ये जो ये ए सी जो लिखा हुआ है, ए सी की लंबाई हमको निकालना है। तो ये पूरा ए पी में से पी सी को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? ए सी निकलेगा। ए सी निकालना है तो ए पी में से पी सी को हम माइनस कर देंगे। और ए डैश सी लिखा हुआ है, ए डैश सी को यदि हम लिखना चाहें तो पी सी में से ए डैश पी को घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद इधर ए पी बटा में ए डैश पी को रहने दीजिए। अब बात रहा कि सर ऐसे क्यों किए, हम घटाएं क्यों? ये बात यहाँ पे आता है कि हम जो है इसको ए सी बटा में ए डैश सी को हम क्या घटाएं क्यों? तो देखिए इसमें था ए सी और ए सी को हम लोग जो है अवतल दर्पण में फोकस, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और हाइट
ही जनरली पढ़ते हैं। अब देखिए तो AC को कुछ कहते हैं, AC को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। AC तो वक्रता केंद्र से इधर है और वक्रता केंद्र से इधर बाद वाला टर्म को हमने कुछ नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए, कुछ नाम धरने के लिए हम क्या किया, AP में से PC को घटा दिया। उससे क्या होगा कि AP में से AP क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा वस्तु की दूरी और PC बन जाएगा वक्रता त्रिज्या। इसीलिए हम AC को AP में से PC को घटा दिए, निकल गया क्या, AC निकल गया। और A' को क्या किए, A' को भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो इसको कुछ बोलने के लिए PC में से A' को घटा दिया, जो कि PC घटाएंगे तो PC क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और A' क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा किए, ठीक है। अब देखिए, अब यदि इसको ऐसे कीजिएगा तो इसको चाहे तो आप समीकरण 3 मान सकते हैं, तो 3 मान लिए, ठीक है, 3 मान लिए। अब क्या करना है, अब चिन्ह परिपाटी में आइए जाए, अब चिन्ह परिपाटी से, अब चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। चाहे तो हम इसे 10 मिनट के अंदर ही बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझने की सुविधा के अनुसार हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब चिन्ह परिपाटी से A और P क्या है भाई, A से लेके P क्या है, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, -E हो जाएगा। सभी दूरी को किससे मापते हैं, ध्रुव से, तो इधर से इधर मापेंगे तो U हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद PC है, तो PC क्या हो जाएगा भाई, P और C क्या है, P और C, ये तो वक्रता त्रिज्या है, ये R है तो -R लिख दीजिए। और PC भी तो यही है। A' क्या है, A' की बात करें, A' क्या है, तो प्रतिबिंब के दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। इसके बाद भी कोई टर्म है नहीं, देख लीजिए अब कोई टर्म नहीं है। अब इसको जरा समीकरण 3 में रख दीजिए, तो समीकरण 3 में रखिए इसका वैल्यू। रखने के बाद क्या होगा, देखिए इसको ज़रा लिख देते हैं एक बार और। AP है लिखा हुआ है, AP माइनस PC और PC माइनस A' बराबर AP बटा में A'। अब इसमें AP इक्वल टू कितना है, तो -U है, और -P यहाँ माइनस है, और PC का मान कितना है, तो PC का मान R है, तो R लिखिए, और PC के मान -R है, यहाँ पे माइनस है, और A' का वैल्यू क्या है, -V है, और यहाँ इक्वल टू है AP इक्वल टू -U है, और A' इक्वल टू -V है। इधर वाला टर्म तो माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, आप लोग को दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो है -U है, तो -U माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -R, माइनस प्लस V हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस U बटा में V हो जाएगा। अब U बटा V करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला टर्म इससे गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -U बटा में V, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू में R हो जाएगा। फिर यहाँ से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये y ऊपर में लिखा हुआ है, चाहे तो इसे यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, -U, ठीक है, -U अपॉन में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है U इंटू V हो जाएगा। अब देखिए, U इंटू V को एक साइड कर लेते हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं, तो A हो जाएगा माइनस, यहाँ ले लाइए -U इंटू V, ये प्लस है तो यहाँ भी ले लाइए -U इंटू V, और इसको एक साइड कर दीजिए, -U इंटू R हो जाएगा, और ये -V इंटू R हो जाएगा, माइनस का प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2U इंटू V, और ये माइनस कॉमन ले लीजिए, -R कॉमन ले लीजिए, -R कॉमन ले लेते हैं, चाहे तो रहने दीजिए, माइनस को ही सिर्फ कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, U इंटू R रहेगा, प्लस V इंटू R रहेगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा, -UV। अब देखिए, यहाँ से एक फार्मूला U, और यहाँ से हमने 2F लिख दिया, और प्लस में V, और यहाँ से हमने 2F लिख दिया। अब यहाँ जादू दिख रहा होगा, 2F कैसे लिखे, तो चूँकि हम जानते हैं R इक्वल टू 2F, R बराबर 2F, ये फार्मूला हमने प्रूव भी किया है, ठीक है, R बराबर 2F होता है, ठीक है। वक्रता जो त्रिज्या है फोकस दूरी के दुगना होता है, तो इसलिए दुगना लिखे हैं। अब 2 और 2 दोनों में है, दोनों साइड है, दोनों साइड इधर दिख रहा है,
इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो कॉमन लेके ये हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखे, तो u इंटू वी लिख देते हैं और इसको u और f लिख देते हैं प्लस में, और v और f लिख देते हैं, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए हैं और कॉमन लेके दोनों साइड कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, एक कंसेप्ट थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा एक बार और देख लिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा हम स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर चाहे तो आप लिख दीजिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी और एफ से डिवाइड कर दीजिए, यू भी और एफ। इसमें देखिए करके भाई क्या होगा, यू भी एफ, ठीक है, u लिखा हुआ है तो हाँ u भी f से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ u और f लिखा हुआ है, u भी f से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर v और f लिखा हुआ है, u भी f से डिवाइड कर दीजिए। अब ज़रा डिवाइड करेंगे तो u भी से u भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/f बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/f। एकरा में क्या होगा, u और v डिवाइड करेंगे तो 1/ क्या बचेगा, v बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, v से भी कैंसिल, u भी से भी कैंसिल, एकरा में क्या बचेगा 1/u बचेगा। तो यही तो आप लोगों को प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। हमने मैक्सिमम इस टॉपिक को समझाने में प्रयास किया है, ठीक है, जहाँ तक एक एक वर्ड को हमने इस टॉपिक एक फिगर के माध्यम से, ठीक है, समझाने का प्रयास किया है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, फिर से एक बार समझा देते हैं, इसके बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ये आपका था, 1 मिनट के अंदर समझा देते हैं, कुछ नहीं किए हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या किया, सबसे पहले आपका दर्पण सूत्र पूछेगा, दर्पण सूत्र क्या है, तो आप लोग को चाहे तो डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण के एफ यू और वी के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र में क्या किया, सबसे पहले प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो हमने एक अवतल दर्पण बनाया जिसका नाम क्या दिया, एक्स और वाई अवतल दर्पण, जिसका पी क्या है, ध्रुव है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, एफ क्या है, फोकस बिंदु है, और हमने वस्तु को C और अनंत के बीच में रखा, जिसका जो प्रतिबिंब है यहाँ से ध्रुव पर टकराया, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, और इसका दूसरा प्रकाश किरण केंद्र से ही होकर के गुजारा। जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ केंद्र से ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यही अभिलंब का काम करेगा। अब इसका जो प्रतिबिंब ये वास्तविक किरणों के कटान से बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा, वस्तु A और B का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश बनेगा। तो इसके बाद यही लैंग्वेज लिखा गया है। फिर तो यहाँ जो है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होते हैं, ठीक है, परावर्तन के नियम से। अब देखिए BAC कोण BAC और कोण B डैश A डैश C, कोण BAC ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल से दोनों त्रिभुज को समरूप कर लिया, और ए वाला AB बटा में A डैश B डैश, AB बटा में A डैश B डैश, AC बटा में E इसको समरूप करके, दूसरा फिर ए वाला बड़ा वाला ट्रायंगल से और ए वाला ट्रायंगल को, ए वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने समरूप कर दिया। समरूप करने के बाद दोनों देखिएगा लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ए वाला और ए वाला दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आए, इसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, AC को कुछ बोल नहीं सकते हैं, और A डैश C को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ बोलने के लिए, ठीक है, इस दर्पण में यूज जितना भी टर्म है U V F, उस टर्म में उसको लाने के लिए क्या किए, AC को हम AP में से PC को हटा दिया तो AC निकलेगा, तो AP में से PC को घटा दिया AP निकलेगा। इसी तरह से AC को हम PC में से A डैश P डैश को हटा दिया, तो इस दर्पण में उपस्थित जितना भी टर्म है उसका हमने यूज किया। अब देखिए AP को माइनस U बोल सकते हैं, PC को माइनस R बोल सकते हैं, A डैश P डैश को भी बोल सकते हैं। इसमें समीकरण 3 में हमने पुट किया, पुट करने के बाद देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये तो माइनस रहेगा ही, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कि यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करने के बाद जो टर्म देखिए कि एक साइड आने लायक है उसको एक साइड आने लाया, इसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर चूँकि R बराबर 2F होता है तो यहाँ R के जगह पर 2F पुट किया, और इसके बाद दोनों में 2 और 2 इधर दोनों साइड जो है प्रेजेंट है, इसीलिए कॉमन लेकर भी आप चाहे तो ऐसे दोनों से इधर 2 कॉमन लेकर के इधर कैंसिल कर सकते हैं। फिर क्या किए, दोनों तरफ U V और F से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, दिस इज आवर इक्वेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।